हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने लगे हैं सितंबर 2024 की टैरो प्रेडिक्शन। सो सितंबर 2024 आप लोगों की लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ के ऊपर ऑब्वियसली हमारा फोकस रहेगा। सो हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, कौन आपको परस्यू कर सकता है, क्या होने वाला है आपके करंट रिलेशनशिप में। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे मिलेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। और याद रखिएगा कि कार्ड्स में आपकी थॉट्स रिफ्लेक्ट होती हैं। सो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास ये स्टार है, ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास ये हार्ट, एंड ऑप्शन नंबर 3 है ये वाला हार्ट। सो 1, 2 एंड 3 इन तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। और अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला स्टार सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे सितंबर 2024 आपकी लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। सो ये प्री शफल्ड कार्ड्स हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें ओवरऑल क्या एनर्जी आती है सितंबर 2024 को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमारे पास है ट्रैश, थ्रोइंग अवे, गेटिंग फिड ऑफ। आई थिंक दे रेड ऑफ होना चाहिए, बट किसी ने बताया था कि ये भी वर्ड है, मैंने चेक नहीं किया। टॉसिंग आउट, ओके, वी हैव टॉक्सिक, देन वी हैव कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योर सेल्फ। इससे थोड़ा हेल्थ का भी नज़र आ रहा है, किसी की हेल्थ थोड़ी सी अपसेट हो सकती है। मे बी आपको अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए सितंबर 2024 में। और फिर ये मैसेज भी आ रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। देन मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। सो इससे मुझे मूविंग ऑन की एनर्जी भी फील हो रही है। आई फील कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन आपके लिए टॉक्सिक हो गया था। इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा था जो अनबेरेबल हो गया था आपके लिए, एंड आपने ये सोचा कि अब मुझे इस एनर्जी से निकलना है, मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना है। मे बी आप में से कुछ लोगों को न्यू लव की तलाश है और ओल्ड लव आपको नहीं चाहिए है। जिस कनेक्शन में आप ऑलरेडी हैं उस कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ़ मिल रही है, मेंटल पेन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर फील हो रही है। देन वी हैव अलोन टाइम, spend some time alone, it will help you gain clarity on your relationship. Okay, so I feel कि ये वो टाइम आपका चल रहा है जहाँ पर आपको एक दूसरे से डिटैच होने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई, चीज़ें बहुत ज़्यादा आप दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गई, मे बी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज हो गई ऑलरेडी, और इसलिए शायद अब आपको ये इनकरेज किया जा रहा है कि आप थोड़ा सा डिटैच हों एक दूसरे से, अलोन टाइम स्पेंड करें ताकि आप इस सिचुएशन के ऊपर क्लैरिटी गेन कर सकें। एंड देन वी हैव सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व इन लव। सो ये सारी सिचुएशन इसलिए आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हुई है क्योंकि आप सेटल हुए लेस के लिए। सो आपके लिए लेसन आ रहा है सितंबर 2024 में कि आप अपनी जो पावर है उसको रिक्लेम करें और लेस के लिए सेटल ना हो। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए, जहाँ पर हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें और लेस के लिए कभी भी सेटल ना हो। आपको ये रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान हैं। आपके साथ चीज़ें इसलिए गलत हुई, आपके पार्टनर ने अगर आपको फॉर ग्रांटेड लिया, चीज़ें ठीक नहीं चली, आप दोनों के दरमियान चीज़ें टॉक्सिक हो गई, या उन्होंने आपको ऐसे ट्रैश की तरह फील करवाया, ये भी मुझे फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है, मुझे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी फील हो रही है कि उन्होंने आपको अनवांटेड फील करवाया एक पॉइंट पर, आपको टाइम और अटेंशन देना बंद कर दी। उसका रीज़न ये है कि आप उनके लिए अवेलेबल हो गए बहुत ज़्यादा, आप लेस के लिए सेटल होना शुरू हो गए और उनको मौका नहीं मिला ग्रो करने का। सो जब आप सेटल होते चले जाते हैं और उनकी नेगेटिविटी और टॉक्सिक बिहेवियर को भी एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, तो उनको ग्रो करने का मौका नहीं मिलता है और आपकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो आपकी सिचुएशन में ये चीज़ हुई कि आपकी वैल्यू कम होती चली गई
और उनको लर्न करने का मौका नहीं मिला। तो ये अलोन टाइम आप दोनों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट वापस ऊपर पहुंचाएं, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हों और आपकी वैल्यू बढ़े, ताकि वो अपने जो उनके एरर्स हैं उनको करेक्ट करें, उनको एक्नॉलेज करें जो कुछ भी चीज़ें उनमें ठीक नहीं थी, राइट। तो वो सारी चीज़ें उनकी रियलाइजेशन के लिए भी ये अलोन टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर 2024 में आप लोगों के लिए मैसेज ये आ रहा है कि सेल्फ़ लव करें। अकेला टाइम जो आपके पास है इसको अपनी लोनलीनेस मत समझें, इसको ये समझें कि ये रिफ़्लेक्ट करने का टाइम है, अपनी पावर को रिक्लेम करने का टाइम है, ये समझने का टाइम है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया, आप बहुत ज़्यादा बिछे इस कनेक्शन में और अब आपने अपने लिए खड़े होना है। सो ये मैसेज आ रहा है। अगर अभी तक की रीडिंग आपसे मैच की है तो ये आगे भी रीडिंग आप ही के लिए होगी। ग्रुप 1, अगर ये पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं किया है तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो लेट्स सी सितंबर 2024 में क्या होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या पॉसिबिलिटी है। ग्रुप 1 के लिए क्या होने जा रहा है सितंबर 2024 में। ओके, सो वी हैव द टावर। सो हो सकता है आप लोगों के दरमियान ऑलरेडी टावर मोमेंट आ चुका है, ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन है। एंड देन वी हैव 3 ऑफ कप्स, अनएक्सपेक्टेड रेकन्सिलिएशन ऑफर भी आ सकती है। एक्सक्यूज मी। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। वी हैव स्ट्रेंथ, सो क्लेमिंग योर स्ट्रेंथ, योर पावर, और उसी पर आपने रिलाई करना है। फिर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। सितंबर 2024 क्या होने जा रहा है स्पिरिट ग्रुप 1 के लिए। वी हैव द लवर्स। ओके, सो चॉइस है, चॉइस बिटवीन योर पार्टनर एंड यू। आपको अपने आप को चूज़ करना है इस दफ़ा। अपने आप को चूज़ करना जो है, सेल्फ लव जो है, वो सेल्फिशनेस नहीं होती है। सो लेट्स सी मोर। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी, एंड देन वी हैव चैरियट, मूविंग फॉरवर्ड, और मूविंग का कीवर्ड यहाँ पर भी आया है। सो हो सकता है कि कोई घर चेंज कर रहा है या मूव कर रहा है, या किसी और कंट्री में या किसी और सिटी में। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि इस मंथ में शिफ्टिंग हो जाएगी। बट मुझे एक ह्यूज एनर्जी शिफ्ट नज़र आ रहा है, या फिर आपको इनकरेज किया जा रहा है इस शिफ्ट के लिए कि आप इस शिफ्ट को एम्ब्रेस करें, राइट, और एक्सेप्ट करें सिचुएशन जो है। ये जो डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, ये मत समझें कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये डिवाइन इंटरवेंशन है जिससे चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, एंड एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इनटू प्लेस। बेसिकली ये अभी आपको लग रहा है चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं, बट ये चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आ रही हैं आपकी लाइफ में। सो आई रियली फील के इस हवाले से बड़ी ह्यूज शिफ्ट नज़र आ रही है सितंबर 2024 में। यहाँ पर मुझे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस नज़र आ रहा है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर एंड लियो। ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या जिनसे आप डील करें उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो सितंबर 2024 जो है ये चॉइस का मंथ है आपके लिए, और चॉइस ये है कि आपने ख़ुद को इस बार चूज़ करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हमेशा अपने पर्सन को प्रायोरिटी दी है, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, आपके लवर हैं, ये जो भी इंसान है आपके माइंड में, आपने हमेशा इनको प्रायोरिटाइज़ किया। आपने कभी अपने आप को चूज़ नहीं किया, हालांकि आप बहुत डिज़र्व करते हैं, हालांकि आप में कोई कमी नहीं है। और यही चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास इनर ब्यूटी है, आपके पास ज़ाहिरी खूबसूरती भी है, आपके पास हर चीज़ है, कोई कमी नहीं है बेसिकली। और आपने अपने आप को चूज़ करना है इस दफ़ा, चाहे जो भी सिचुएशन हो जाए। अगर वो आपसे टू मच डिमांड कर रहे हैं, जो चीज़ में आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो वो आपने नहीं करनी है। आपने अपने लिए खड़े होना है, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए अपने आप को बेसिकली आपने चूज़ करना है। आपका मेन मैसेज ये आ रहा है, और जब आप ऐसा करेंगे
तो मैजिकली चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होंगी इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, इतनी मैजिकली ट्रांसफॉर्म होंगी कि जो सामने वाले इंसान हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं, वो इंसान भी आपकी कदर करेंगे, वो इंसान भी आपकी तरफ आएंगे। तो एक तरह से ये जो पाइल है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल टाइप का हो गया है। आई फील कि आप डीप डाउन जानते हैं कि आप कितने डिज़र्विंग हैं, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं और आप कितने यूनिक हैं और लोगों से, और आप क्या डिज़र्व करते हैं आप जानते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा रिमाइंडर की समटाइम्स ज़रूरत होती है, रीअश्योरेंस की भी ज़रूरत होती है ऑब्वियसली, विच इज़ नॉर्मल। सो आई जस्ट फील कि इस रीडिंग में आपको बस ये एक स्वीट सा रिमाइंडर दिया जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि कभी भी अपने आप को लेस ना समझें और कभी भी लेस के लिए सेटल ना हो। और ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आपने हमेशा अपने पर्सन को प्रायोरिटाइज़ किया है और उन्हें चूज़ किया है। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है कभी कभार अपने लिए खड़े होना। हमें ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि मे बी हम बेवफाई कर रहे हैं सामने वाले के साथ, या उसको इनफ लव नहीं दे रहे हैं, वो बिछड़ जाएगा अगर हमने इनफ लव ना दिया या उसको चेज़ ना किया, जबकि वो चीज़ें बैकफायर करती हैं। ऐसा नहीं होता है। जब आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होंगे, अपने लिए खड़े होंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, तो हर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहेगा, हर कोई आपकी इज़्ज़त करेगा, हर कोई आपकी वैल्यू को देखेगा और कोई आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा फिर। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुझे लगता है कि आपके लिए नो कहने का मैसेज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि नो कहना सीखें, हेल्दी बाउंड्री सेट करना सीखें विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स। जो चीज़ें बैलेंस नहीं हैं उनसे वॉक अवे करें, जो चीज़ें बैलेंस नहीं चल रही उनसे वॉक अवे करें। आपने देखा नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है इसकी डायरेक्शन उस तरफ है, इस तरफ नहीं है। सो चूज़ योर सेल्फ आपके लिए बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। बाकी आपके लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के दरमियान रेकन्सिलिएशन हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड कॉल आ सकती है किसी की अपॉलॉजी के साथ, अनएक्सपेक्टेड कॉल, अनएक्सपेक्टेड रेकन्सिलिएशन की ऑफ़र आपको मिल सकती है। आपका बॉन्ड जो है वो आपके पार्टनर के साथ और ज़्यादा मजबूत होने के चांसेस हैं, कम्युनिकेशन होने के यहाँ पर चांसेस हैं। बट इसमें फिर से मैसेज वही है कि जब कम्युनिकेशन हो भी जाए, जब रेकन्सिलिएशन हो भी जाए, तो आपने ओल्ड पैटर्न में नहीं जाना है। जो पहले एक साइकिल था जिसमें यू वर चेजिंग 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 एंड दे वर रनिंग रनिंग, जब मैंने ये कहा तो 11 हुए थे वीडियो में, ह्यूज साइन है कि एक बहुत बड़ी एक अवेकनिंग है ये आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आपकी ग्रोथ है। कुछ लोगों के लिए री अवेकनिंग हो सकती है, बट एक ह्यूज साइन है आप लोगों के लिए कि एक नया डोर ओपन हो रहा है और अपने आप को आपने चूज़ करना है। सो मैं ये बात कर रही थी कि जब आपका रेकन्सिलिएशन हो भी जाएगा तो भी आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ रख के चलना है, पुराने साइकिल में वापस नहीं जाना है। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है इसमें। सो आई रियली फील कि ये जो सितंबर का मंथ है ये बेसिकली आप ही की ग्रोथ के लिए है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है। आपकी जो इंट्यूशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है विद द हाई प्रीस्टेस। कुछ नया लर्न करने की अपॉर्चुनिटी है, कुछ नया करने की अपॉर्चुनिटी है। इस कनेक्शन से आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। जो भी आपकी फील्ड है उसमें और ज़्यादा नॉलेज आपको गेन करना चाहिए। और फिर आप देखें कि यहाँ पर एक मैसेज आया था, फाइंडिंग आउट मोर इन्फॉर्मेशन, राइट। सो आपके पर्सन के बारे में भी आप काफ़ी कुछ लर्न करेंगे, इसका ये मतलब भी है। एंड आई ऑल्सो फील के जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें आपको नॉलेज गेन करना चाहिए या फिर जनरल नॉलेज आपको अपना और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, कुछ चीज़ों पर आपको और वर्क करना चाहिए। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपनी पोटेंशियल फुल पोटेंशियल तक जाने के लिए, क्योंकि अभी तक आप अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं गए हैं, ना ही आपने कम्प्लीटली अपने आप को अभी तक पहचाना है कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी पावर है। सो आई रियली फील कि इट्स ऑल अबाउट यू। सितंबर 2024 आपके लिए इनकरेजमेंट है, आपके लिए ये मैसेज है कि आप अपनी पावर में आइए, अपनी स्ट्रेंथ को देखिए और उसी के ऊपर रिलाई कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस वापस लेकर आइए जो कहीं खो गया था, और अपने आप को चूज़ करें। योर मेन मैसेज इज़ कि आप अपने आप को चूज़ करें। लेट्स फाइंड आउट मोर, और आपके लिए क्या मैसेज है सितंबर 2024 के लिए।
सितंबर 2024 के लिए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए स्पिरिट। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लेट्स सी, हमारे पास आ गया है टेम्परेंस। एक और कार्ड हमें चाहिए। ओके, और बॉटम पर हमारे पास ओके देखिए, इसको मैं कहती हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। सो डेथ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आपकी ज़िंदगी में हो रही है, मेजर लेसन्स। और फिर इससे वो मैसेज भी आ रहा है, रेजिडेंस चेंज कर रहा है कोई, कुछ ना कुछ चेंज, ह्यूज चेंज आ रहा है। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अब चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में वो बहुत बड़ा है, वो कोई छोटा चेंज नहीं है। और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत टाइम आपने इंतज़ार किया कुछ चीज़ों के चेंज होने का, अब फाइनली आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन आने वाली है। एंड मुझे ये भी लगता है कि आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में रियलाइजेशन पहले भी थी, लेकिन अब फाइनली आप उनके ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं, अपने आप को समझने वाले हैं, और उसी के बाद आपकी ज़िंदगी में एक ह्यूज चेंज आएगा। क्योंकि चेंज हमेशा अंदर से बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होता है, बाहर से अंदर कभी चेंज नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आने वाला है, और वो रिफ़्लेक्ट करेगा फिर हर चीज़ में। आपके इर्द गिर्द का माहौल, हर चीज़ चेंज होगी उस चेंज के बाद। सो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन है। आई डू फील कि और लोगों के साथ भी आपके कनेक्शंस बेहतर होंगे जब आप अपने आप को चूज़ करेंगे। तो ये ओवरऑल आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के ऊपर असरअंदाज होगी चीज़, जब आप अपने आप को चूज़ कर रहे होंगे, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे। एंड देन स्पार्क लौट के आ रहा है आपकी ज़िंदगी का, मोटिवेशन जो है वो लौट रही है लाइफ में आगे बढ़ने की, कुछ करने की। अगर आपने बहुत टाइम से आपकी हॉबीज़ छोड़ी हुई थी, कोई चीज़ आपने छोड़ी हुई थी, मे बी जिम छोड़ा हुआ था या अपनी स्किन का ख्याल रखना छोड़ा हुआ था, वो चीज़ें आप सारी दोबारा करना शुरू कर देंगे। वो भी सेल्फ़ लव में आता है। अगर अभी आपने नहीं सोचा तो आप सोचें इस बारे में, ये भी सेल्फ़ लव है। अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अच्छी डाइट लेना, ये सब कुछ सेल्फ़ लव में आता है। सो आई रियली फील के सितंबर 2024 आपके लिए ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है। कुछ लोगों का ग्लो अप नज़र आ रहा है, और ऑब्वियसली ये आसान नहीं है। एक बहुत तकलीफ़ के फेज़ से निकल कर अब आप ये चीज़ें लर्न कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, इसके आगे बहुत अच्छी एनर्जी है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी आपके लिए चैलेंजिंग भी है ये सिचुएशन, मुश्किल भी है, बट इसके आगे बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिविटी है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी में मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो वो आपसे डिस्टेंस पर रहते हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं। सो बेसिकली कुछ लोगों के लिए मुझे रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। सेजिटेरियस एनर्जी भी यहाँ पर आ गई है, स्कॉर्पियो अगेन। इसके अलावा नंबर 3 आप में से कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड नंबर 6, 333 एंड 666। सो 3 नंबर, यू आर प्रोटेक्टेड, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ हैं हमेशा। एंड 6 इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर ऑल्सो, प्लस सोलमेट नंबर भी है। तो हो सकता है आपके सोलमेट आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे, उनसे आपका रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। बट स्टिल हमेशा आपने पहले चूज़ करना है अपने आप को, ये याद रखिएगा। अब चीज़ें बैलेंस लेकर आपने चलनी है, इम्बैलेंस नहीं होने देना है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला हार्ट सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग है, और हम देखेंगे कि सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है। सो ये कुछ प्री शफल्ड कार्ड्स हैं। सबसे पहले हम इनमें देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर। सो सबसे पहले हमारे पास आया है बिट्रेयल, डिसीट, बैकस्टैब, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड। सो हो सकता है कि इस सिचुएशन में आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। और धोखा ज़रूरी नहीं है कि किसी तीसरे इंसान के साथ ही हुआ, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने कोई आपसे वादा किया था जो उन्होंने पूरा नहीं किया, और आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं।
एंड देन प्राइवेट रिलेशनशिप, हो सकता है कि ये इंसान अभी इस कनेक्शन को ऑफिशियल करने के लिए रेडी नहीं है और आप चाह रहे थे कि चीज़ें ऑफिशियल हो जाएं और आपको लगता है कि मे बी ये इंसान मुझे कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, इसलिए ये इस कनेक्शन को ऑफिशियल नहीं कर रहे और इसको प्राइवेट रख रहे हैं. देन वी हैव प्रेगनेंसी, समवन इज़ एक्सपेक्टिंग. एंड देन डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड. राइट, यही होगा. ओके, सो मे बी आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आप शादी चाहते हैं और आप चाहते हैं एक नई ज़िंदगी शुरू करना, आप बच्चे चाहते हैं. कुछ लोगों के ऑलरेडी शायद बच्चे हैं, शादी हुई भी है, लेकिन आपके पर्सन का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है. देन वी हैव अनसीन, लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवर लुकिंग रेड फ्लैग्स. सो आई रियली फील कि यहाँ पर ह्यूज रेड फ्लैग्स हैं. कुछ चीज़ें आप फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको महसूस हो रही हैं कि समथिंग इज़ ऑफ, कुछ चल रहा है. एंड देन सेक्रीफाइस, लव मे कम विद सेक्रीफाइसेस, इवेल्युएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप. सो ये आपने सोचना है कि आपने क्या गिव अप करना है, कितना सेक्रीफाइस आप कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते हैं, ये आपने डिटर्मिन करना है इस सिचुएशन में. सो मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिन लोगों ने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया उसमें से बहुत से लोग जो हैं वो शादीशुदा कपल्स हैं और आपके पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है. आपका भी हो सकता है कि आपको शादी के बाद किसी और से प्यार हो गया और आप इस कनेक्शन को ओपन नहीं कर सकते हैं और वो जो इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी भी शादी हुई भी है, या आपको लगता है कि वो आपको बिट्रे कर रहे हैं. राइट, कुछ ऐसी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड सी हो सकती है आप लोगों के दरमियान. सो अभी जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आपने देखना है कि आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है, बाकी छोड़ दीजिएगा जो रेजोनेट नहीं कर रहा है. किसी भी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में ऐड नहीं करना है या फिक्स नहीं करना. सो आप शायद उनसे मिलना चाह रहे हैं विद दिस डेट नाइट, आप उनसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, बट आपको कुछ रेड फ्लैग्स फील हो रहे हैं. मुझे ऐसी भी वाइब आ रही है कि सितंबर 2024 में कुछ रिवील हो सकता है आपके सामने, कुछ ऐसा जो आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे और आपके सामने अचानक से रिवील हो जाए कुछ. सो लेट्स सी. अगर अभी तक की रीडिंग आपसे मैच हुई है तो ये बिल्कुल आपकी रीडिंग है, अगर नहीं हुई तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा. सो लेट्स सी, सितंबर 2024 में क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में. सितंबर 2024. सो अभी तक की जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है उसमें आपके जहन में बहुत सी कन्फ्यूजन है और अभी तक आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस ऑलरेडी किया है और अभी कन्फ्यूजन है आपके जहन में कि मैं और कितना सेक्रीफाइस करूं या मैं क्या करूं. मतलब एक ऐसी सिचुएशन में आप स्टक हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं पीछे जाऊं या आगे, क्या करूं मैं. राइट, सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. ओके, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो बहुत ज़्यादा पैशन और अट्रैक्शन है इस पर्सन के लिए आपके दिल में, आप उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे. ओह माय गॉड, सीरियसली, वी हैव किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो दिस इज़ अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन. अब चाहे आप लोग साथ हैं नहीं हैं, जैसा भी कनेक्शन की डायनामिक है, बट देर इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट. आपने भी जो कभी फील नहीं किया किसी के साथ, उन्होंने भी कभी फील नहीं किया. मेल फीमेल दोनों के लिए देख सकते हैं आप रीडिंग, आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा सिम्बॉलिक है. ये जो किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों साथ में आए हैं, आई रियली फील आप दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, आप जिनसे डील कर रहे हैं वो भी और आप भी. स्टबन भी आप दोनों हैं बहुत ज़्यादा, गुस्से के भी आप दोनों तेज़ हैं, जो कह दिया बस वो उस पर डटे रहना है, इस तरह की नेचर आप दोनों की है. ज़िद पे जब बढ़ते हैं तो दोनों की ज़िद बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है. तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. बट लेट्स सी व्हाट मोर. सितंबर 2024. ओके, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स. बट आपकी एक बड़ी सेंसिटिव और स्वीट साइड है
जिसको उन्होंने देख लिया है और कुछ ना कुछ बड़ा स्वीट है आपके बारे में एंड कुछ आपके इनर चाइल्ड के बारे में जो हील होता है इनके साथ, जो कि शायद आप पता नहीं अवेयर हैं या नहीं, बट कुछ हील होता है आपका उनके साथ। दैट्स वाई आप उनके साथ कनेक्शन में हैं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस के बावजूद। लेट्स सी मोर। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये है कनेक्शन को ऑफिशियल करने का कार्ड और यहाँ पर प्राइवेट रिलेशनशिप आया। जस्टिस, ओके, वेरी नाइस। 9 ऑफ कप्स, आप देखें कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, आई डोंट नो क्या डायनामिक है आपके कनेक्शन की, बट यहाँ पे मुझे लव नज़र आ रहा है डेफिनेटली। जैसे बस हो गया प्यार, अब क्या करूँ, ऐसी ऐसी फीलिंग है किसी की। अब मुझे हो गया प्यार, अब मैं क्या करूँ। आई कॉन्ट हेल्प इट, आई जस्ट लव दैट पर्सन, आई लव दिस पर्सन। और अब कन्फ्यूजन है मुझे, मैं क्या करूँ। देखें, मैं यही आपसे बोल रही थी कि आप बहुत कन्फ्यूज्ड हैं और आप देखें कि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमारे पास आ गया है। सो यू एब्सोल्युटली लव दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। और आई डोंट फील कि वो आपको बिट्रे कर रहे हैं। यहाँ पर बिट्रेयल की कोई एनर्जी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको फील हो रहा है कि वो मुझे धोखा दे रहे हैं या कुछ रेड फ्लैग्स हैं। अगर तो हैं तो उनको आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। होता है ना बाल की खाल उतारना। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेंसिटिवली सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को कई कई घंटों बैठकर अच्छा ये अच्छा वो हर एंगल से देखना। तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, अपनी ही थॉट्स में आप गुम हो चुके हैं इस वजह से। तो ये ओवर थिंकिंग छोड़ें आप। एक तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा है एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो आई फील कि सितंबर 2024 में बहुत ज़्यादा आपकी मुलाकातें होती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा लव इज़ इन द एयर। आई फील डिस्पाइट द चैलेंजेस, आई रियली फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं इस कनेक्शन को, एक दूसरे के साथ को चेरिश कर रहे हैं हर मोमेंट को। आई रियली फील कि आप दोनों ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है इस कनेक्शन के लिए, या इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, आई डोंट नो, बट बहुत से सेक्रीफाइसेस नज़र आ रहे हैं और दोनों एंड्स से नज़र आ रहे हैं। मे बी आप दोनों ने अपनी एक स्पेस बना ली है, एक आप कह लो कि एक छोटा सा फैंटेसी वर्ल्ड बना लिया है कि जब आप दोनों साथ होते हैं तो हर चीज़ भूल जाते हैं और बस उस लम्हे को चेरिश करते हैं। वो लम्हात बहुत खूबसूरत होते हैं जिसमें आप मे बी लाइफ को कैप्चर करते हैं कुछ टाइम के लिए और उसके बाद अपनी अपनी ज़िंदगियों में चले जाते हैं। कुछ लोगों के लिए बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी मुझे ये मैसेज रिसीव हो रहा है और उसका रीज़न ये है कि फ़ैमिलीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं, कि फ़ैमिलीज़ में भी अप्रूव नहीं कर रही हैं आपके इस कनेक्शन को। तो शायद इस वजह से आप दोनों का मिलना, आप दोनों का यूनियन बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। तो ईदर वे, यानी अगर आप शादीशुदा हैं दोनों आप, या फिर आप शादी नहीं आप दोनों की हुई भी है, हर तरह से मुझे लग रहा है कि कनेक्शन आपका चैलेंजिंग है और इसमें फैमिली का कुछ ना कुछ रोल है। सो बेसिकली आप लोगों का यूनियन मुश्किल है। सो जहाँ तक की बात है सितंबर 2024 की, आई रियली फील कि आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छी एनर्जी है, लव है, लविंग वाइब्स हैं और कोई मेजर इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कोई प्रेग्नेंट हो सकता है सितंबर 2024 में अगर आपकी शादी हुई भी है उनसे। तो आई रियली होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पर 3 तरह के ग्रुप्स हैं जिनको मैं देख रही हूँ। एक वो हैं जिनकी अपने अपने शादियाँ हुई हुई हैं लेकिन प्यार हो गया है शादी के बाद। जिनकी शादी नहीं हुई है एक वो ग्रुप भी है, और एक वो ग्रुप है जो आपस में मैरिड हैं और फैमिली वाले आपको अलग करना चाह रहे हैं। सो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा। मेरे टीम मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और आपको डिस्काउंट भी हम ज़रूर देंगे जितना हो सकेगा।
बट याद रखिएगा कि इट्स अ पेड सर्विस और एक बिल्कुल सेफ़ स्पेस आपको मिलेगी जहाँ पर आप बिला झिझक अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुझसे वन ऑन वन शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सितंबर 2024 में मुझे चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी चलती हुई नज़र आ रही हैं। आई जस्ट फील के आपका कनेक्शन तो है ही, लव आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने पार्टनर का साथ, उनसे कम्युनिकेशन, उनसे मुलाकात, वो सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। सो कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मुझे नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, द मैजिशियन, दिस इज़ वेरी नाइस। क्या हो सकता है? देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, कोई नया प्रोजेक्ट, कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से नया हो सकता है, आप करें या आपके पर्सन करें। 4 ऑफ कप्स, कुछ चीज़ें जो काफ़ी टाइम से होल्ड पर लगी हुई थी, मे बी उनकी तरफ उनका ध्यान चला जाएगा, आपका चला जाएगा। एंड देन वाओ, किंग ऑफ कप्स। सो आई सी अ लॉट ऑफ लव, लॉट्स ऑफ फीलिंग्स, वेरी नाइस। आई रियली फील कि यहाँ पर अनकंडीशनल लव है, बहुत ज़्यादा। बड़ा ही एक ऐसा कनेक्शन है, एक बॉन्ड है जिसको आप मे बी एक्सप्लेन ना कर पाते हों ऐसा। सो आई रियली फील कि आप दोनों इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। मुझे बड़ी म्यूचुअल फीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है आप दोनों की। तो मुझे कुछ बहुत बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा है इस कनेक्शन को लेकर। जैसे आपका चल रहा था, काफ़ी टाइम से चल रहा है कनेक्शन, बातचीत भी हो रही है, मुलाकात भी हो रही है, बड़ा लव भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पता भी है दोनों की क्या नीड्स हैं, एक दूसरे की नीड्स का पता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फेयर भी होना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें आप एक्नॉलेज करते हैं, वो भी एक्नॉलेज करते हैं, कनेक्शन के बारे में डीपली समझते हैं हर चीज़। इसमें बस एक चीज़ ये न्यू एडिशन नज़र आ रहा है सितंबर 2024 में कि कोई नया काम शुरू कर सकते हैं आप या आपके पर्सन, कोई नया बिज़नेस, कोई नया प्रोजेक्ट, और आप दोनों अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे उस प्रोजेक्ट के हवाले से। और आपका बॉन्ड जो है वो और मज़बूत होगा जब आप मिलकर ये प्रोजेक्ट करेंगे या दूसरे से उसके बारे में पूछेंगे कि ये कैसे चीज़ होती है या ये मैं कैसे करूं। यहाँ पर जेमिनाई भी मुझे नज़र आ रहे हैं, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग। आई फील कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लव है, काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं। और सितंबर 2024 में बेसिकली आपका ये जो कनेक्शन है और ज़्यादा डीप होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और ज़्यादा एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग, प्यार डेवलप हो रहा है। यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल हमें नज़र आता है, यहाँ भी नज़र आ रहा है। आई रियली फील कि ये कनेक्शन चाहकर भी आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, कैसा कनेक्शन है। कुछ बड़ा मैजिकल है इस कनेक्शन के बारे में, कुछ ऐसा डिफरेंट है कि जो आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। अमेजिंग, क्योंकि किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है हमारे पास इस रीडिंग में, और फिर बहुत सारे खूबसूरत कार्ड्स आ गए हैं उसके साथ। बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन है, चाहे आपका यूनियन हुआ है नहीं हुआ है, जो भी सिचुएशन है। आई जस्ट फील कि आप दोनों को पता है कि दिस कनेक्शन इज़ वेरी स्पेशल। आप शायद इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ज़्यादा समझते होंगे, आपके पर्सन शायद नहीं समझते होंगे। ये जो कन्फ्यूजन की और ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए पीस ऑफरिंग है। पीस मे बी आप ऑफ़र करना चाहते हैं या वो ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, जिनके दरमियान कोई प्रॉब्लम चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और कन्फ्यूजन कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये है कि मे बी आप में से कोई एक है जो सब कुछ छोड़ कर इस कनेक्शन को चाहता है, यानी ये कनेक्शन यानी शादी चाहता है आप में से कोई, कि शादी हो जाए इनके साथ आपकी। तो वो कन्फ्यूजन सिर्फ उस हवाले से आ रही है, बाकी और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आई जस्ट फील कि कुछ लोगों ने एक अपनी फैंटेसी बना ली है, एक छोटी सी, कि बस जब हम साथ हैं तो हम साथ हैं और उसके बाद अपने अपने सेपरेट वेज़ चले जाते हैं। बट कुछ लोग जो थोड़ी तकलीफ़ में हैं, जिनके जहन में थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही है कनेक्शन को लेकर, वो इसलिए है क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी उनके साथ होना चाहते हैं, लाइफ टाइम उनके साथ बिताना चाहते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, और यही आपके जहन में तकलीफ़ भी है और कन्फ्यूजन चल रही है। बाकी आई जस्ट फील के चीज़ें जैसी चल रही थी अभी तक कनेक्शन में वैसी ही चल रही हैं।
कुछ बहुत ह्यूज नज़र नहीं आ रहा है सितंबर 2024 में। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि सितंबर 2024 आपकी लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। सो ये कार्ड्स प्री शफल्ड कार्ड्स हैं और हम देखेंगे इसमें ओवरऑल क्या एनर्जी आ रही है आपके कनेक्शन को लेकर, ओवरऑल क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास एंगर मैनेजमेंट। सो हो सकता है कि आपके पर्सन का एंगर इशू हो सकता है, मे बी उनको इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, या आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं चीज़ों के ऊपर और उसमें शायद आपके लिए भी मैसेज आ रहा है कि आप थोड़ा अपने एंगर को देखें। वॉचिंग थिंग्स गो डाउन, ये वर्ड कम्युनिटी गाइडलाइंस। इन्जॉइंग द गॉसिप में भी कोई बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है। लोग देखें कि इसमें मैसेज ये आ रहा है कि जब आप अपना टेम्पर लूज़ करते हैं तो लोग इन्जॉय करते हैं उस चीज़ को। लोग इन्जॉय करते हैं जब चीज़ें ख़राब होती हैं आपके और आपके पार्टनर के दरमियान। तो मे बी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं कुछ लोग, बट जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, अगर आप रिएक्ट करेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, उन्हें गॉसिप करने को मिलेगी। मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सो मैनिफेस्टेशन का मंथ है, वेरी नाइस। चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बट आपको क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में कि आप क्या चाहते हैं। डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। सो हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस है इस वक्त, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन कुछ लोगों का हो सकता है और कुछ लोगों का इमोशनल डिस्टेंस है और वो एंगर की वजह से आया है। मुझे लगता है आप दोनों में कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसमें बहुत सी बातें गुस्से में उन्होंने बोल दी, कुछ गुस्से में आपने बोल दी और फिर चीज़ें ख़राब हो गई। बट पैशन, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। सो स्पार्क और पैशन को अलाइव रखें, प्लेफुल रहें, लविंग रहें, पोलाइट रहें, इससे चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके कनेक्शन में। और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि सितंबर 2024 में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप रीइग्नाइट कर सकते हैं पैशन को और स्पार्क को इस कनेक्शन में। एंड देन अबंडेंस, ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर। सो अपने दिल को ओपन रखें, गुस्सा, रिजेंटमेंट को, जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी है उसको रिलीज़ कर दें। ये मैसेज आ रहा है, अपने दिल को ओपन करें रिसीव करने के लिए बेसिकली। सो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बी रिसेप्टिव एंड ओपन। और बेसिकली आई जस्ट फील कि अगर आपको गुस्सा है तो उसको रिलीज़ कर दें। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में सितंबर 2024 में। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं, लव की हैं, पैशन, प्लेफुलनेस, मैनिफेस्टेशन। लेट्स सी क्या आता है सितंबर 2024। सितंबर 2024 ग्रुप 3 के लिए क्या होने वाला है। ओ माय गॉड, यू सी दिस 2 ऑफ कप्स। और ये देखें आप, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है। सो जैसा मैंने कहा, मैं एनर्जी पिक करी थी शुरू में ही कि रेकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं, यूनियन की वाइब्स हैं कुछ लोगों की सितंबर 2024। सो दिस इज़ म्यूचुअल लव, fighting for the relationship, reflecting, nurturing the connection, nurturing yourself, nurturing your inner child. इसका ये मैसेज भी आ रहा है। मैसेज, आई एम हेयरिंग मैसेज ऑफ लव। ओ गॉड, विशेस कमिंग ट्रू। 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई जस्ट फील कि एक बहुत ही टफ फेज़ के बाद आप लोग उस फेज़ में आ रहे हैं जहाँ पर विशेस आर कमिंग ट्रू। लव एक्सपीरियंस करेंगे आप। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। आई थिंक ये वाला पाइल सारे पाइल्स में सबसे अच्छी एनर्जी इस पाइल की है। वी हैव द फूल,
एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी, ऑथेंटिसिटी। आई रियली फील कि अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबन हुए हुए थे, आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे, आई रियली फील कि वो अपनी स्टबननेस को ख़त्म कर देंगे, क्लैरिटी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो आई रियली फील कि बड़ी अच्छी एनर्जी है सितंबर 2024 की, और आप लोगों के लिए एक बड़ा स्पेशल मैसेज ये आ रहा है कि लोगों को गॉसिप का मौका ना दें। ग्रुप 3, आपको अच्छी तरह से पता है ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, उन्हें पता है आप प्यार करते हैं। यहाँ पर लॉयल्टी है, यहाँ पर ऑथेंटिसिटी है। यहाँ पर प्रॉब्लम जो है ना वो सिर्फ एंगर का ही आ रहा है। आई रियली फील ये या तो आपके पर्सन का है या आपका है या आप दोनों का है। गुस्से में आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या बोल रहे हैं, और उसी को आपने कंट्रोल करना है। मेन मैसेज आप लोगों के लिए यही आ रहा है फ्रेंड्स। ग्रुप 3 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, यू नो दिस पर्सन लव्स यू, दे नो यू लव देम। सो अबंडेंस है इस कनेक्शन में, प्यार है, ट्रू लव है, पैशन है, प्लेफुलनेस, हर चीज़ जो आपको चाहिए थी वो इस कनेक्शन में है। सो बेसिकली ये आप लोगों के लिए रिमाइंडर है कि आप ग्रेटफुल हों इस लव के लिए, इस कनेक्शन के लिए जो आपको दिया है यूनिवर्स ने। इट्स अ डिवाइन लव। ऑल्सो लव योर सेल्फ, ऑल्सो नर्चर करें इस कनेक्शन को, चेरिश करें। बी ओपन टू रिसीव लव, बी ओपन टू गिव लव। प्राइड और ईगो, ये सारी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं, इनको छोड़ें, क्योंकि आप दोनों में ये चीज़ें नहीं हैं। आप दोनों का कनेक्शन डिफरेंट है, इसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हैं। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि इस कनेक्शन को नर्चर करें। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, और लोगों को चांस ना दें कि वो गॉसिप करें आप लोगों के बारे में। आप लोगों के लिए बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग और स्पेशल मैसेज आ रहा है ग्रुप 3 कि हो सकता है कि कुछ लोग आप लोगों को लड़ता हुआ देखकर एंजॉय करते हैं। हो सकता है कुछ लोग चाहते हैं कि आप लोग लड़ें, कुछ लोग नहीं चाहते हैं आपको साथ में देखना। वो जेलस हैं आपके बॉन्ड से, वो जेलस हैं कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप में से कुछ लोग शादीशुदा हैं और आपकी मे बी लव मैरिज हुई थी, नहीं भी हुई थी, तो लोग जेलस हैं कि क्यों ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, क्यों एक दूसरे का इतना ख्याल करते हैं ये। सो यू नो लोग जेलस होते हैं चीज़ों से, और अपनी इनसिक्योरिटीज़ और अपनी चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं दूसरों के ऊपर। तो जब आप गुस्सा करेंगे, जब आप दोनों लड़ेंगे, तो लोगों को गॉसिप का मौका मिलेगा, और लोग इन्जॉय करते हैं, फिर गॉसिप करते हैं आप दोनों के बारे में। तो लोगों को चांस मत दें कि वो गॉसिप करें आपके कनेक्शन के बारे में। दिस इज़ अ लवली कनेक्शन आई फील। और देखें, जो लोग कनेक्ट कर रहे हैं इस रीडिंग से, उन्हीं के लिए हैं ये मैसेजेस। अगर आपको लगता है कि दिस कनेक्शन इज़ अ टॉक्सिक कनेक्शन, आपके पर्सन आपको हर्ट करते हैं जानबूझकर, वो अच्छे इंसान नहीं है, तो फिर ये वाला पाइल आपका नहीं होगा, कोई और पाइल आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट ग्रुप 3 में जिन लोगों की एनर्जी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, आपको पता है कि दिस इज़ अ म्यूचुअल कनेक्शन। आपको पता है आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, और आपके लिए बड़ा कुछ किया है उन्होंने अभी तक। प्रैक्टिकली आपने भी किया है, दोनों ने किया एक दूसरे के लिए, सेक्रीफाइस भी किया है दोनों ने, आप दोनों ने एक दूसरे के लिए किया है बहुत कुछ। सो आई फील कि आपके लिए मेन मैसेज यही आ रहा है। ग्रुप 3 आप लोगों के लिए रिमाइंडर है कि इस कनेक्शन को चेरिश करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि और ज़्यादा गॉसिप हो, इससे पहले कि बिल्कुल ये कनेक्शन ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए। इस कनेक्शन को संभाल लीजिए, आपको ये कहा जा रहा है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट किसी के लिए तो है ऑब्वियसली। लेट्स सी मोर। आई फील कि ये रीडिंग बहुत ही टू द पॉइंट थी ग्रुप 3 की, और बहुत ही स्ट्रेट मैसेजेस आए हैं आपके लिए, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आया। लेट्स सी मोर। ओके, रियलाइजेशन का टाइम है विद द जजमेंट, एंड डोंट जज योर पार्टनर सो मच, इसका ये मैसेज भी आ रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव। 7 ऑफ सोर्ड्स, बी ओपन, बी यू नो ऑथेंटिक। किंग ऑफ सोर्ड्स भी हमें यही बता रहा है, छुपाएं नहीं एक दूसरे से कोई बात। ओ माई गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स।
सो आई रियली फील कि क्लैरिटी आ रही है इस कनेक्शन में। आप भी क्लियर रहें, जो भी आपके दिल में चल रहा है पोलाइट वे में, और क्लियरली कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर से, और वो भी करेंगे आपसे। सो आई रियली फील कि कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको एक दूसरे से क्लियर करने की ज़रूरत है। मुझे एक और मैसेज भी मिल रहा है कि मे बी आपको आकर किसी ने कोई बात कही आपके पार्टनर के बारे में और आपने उनसे फ़ाइट कर ली और उन्हें बताया भी नहीं कि किसने मुझे ये बात आपके बारे में बोली है, या उन्होंने ऐसा किया, दोनों में से किसी एक ने ऐसा किया। एंड आई फील कि जिसने भी किया उसको अब रियलाइजेशन हो जाएगी कि हम दोनों को, हमारा बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे से पहले पूछें, हर बात एक दूसरे से शेयर करें कि ये किसी ने बोला था या ऐसे है, आप क्या कहोगे इसके ऊपर। सो एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये चीज़ आप लोगों को रियलाइज़ हो रही है कि हमें फ़ौरन से एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए, पहले हमें पूछना चाहिए अपने पार्टनर से कि ऐसे हुआ, इस पर आप क्या कहोगे, राइट ये चीज़। सो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होना चाहिए। आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि ओपनली कम्युनिकेट किया करें अपने पर्सन से, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपके दिल में चल रहा होता है उसको दिल में मत रखा करें, उससे कॉम्प्लिकेट होगा, आपका कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उनको बताया करें जो भी आपके जहन में चल रहा होता है, और वो भी बताएंगे आपको विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड देन क्वीन ऑफ कप्स। सो आई रियली फील के आपके दिल में बड़ी स्वीट लविंग फीलिंग्स भी हैं उनके लिए। ऑब्वियसली गुस्सा आप करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ पता भी है। 11-11 और थे वीडियो में जब मैंने ये कहा। सो उनको ये चीज़ पता भी है कि आपका दिल बहुत सॉफ्ट है। आप उस गुस्सा अगर कर भी रहे हैं तो आप दिल से नहीं वो चीज़ें कह रहे होते हैं, बट स्टिल ऑब्वियसली चीज़ें हर्ट करती हैं जब हम एक दूसरे को गुस्से में कुछ कहेंगे, राइट। वाओ, ये देखिए 10 ऑफ कप्स। सो आई रियली फील कि आप दोनों एक दूसरे को फुलफ़िल करते हैं, कनेक्शन आप दोनों को फुलफ़िल करता है। इट्स अ वेरी लवली कनेक्शन। तो इस पूरे ही रीडिंग में ग्रुप 3 आप लोगों के लिए यही मैसेज आया है कि इस कनेक्शन को नर्चर करें। अगर आप अभी तक देख रहे हैं ये वाला पाइल, नर्चर करें इस कनेक्शन को, चेरिश करें मोमेंट्स को जो आपके पार्टनर के साथ हैं, एंड बी ओपन व्हेन यू कम्युनिकेट, बी ओपन एंड पोलाइट कि जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। सो ये आपके लिए मैसेज आया है सितंबर 2024 के लिए फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। वहाँ पर आपने मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। और ये पेड सर्विस है, ये भी याद रखिएगा, फ्री नहीं है। और जितना हो सकेगा आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सो ये था हमारा आज का वीडियो। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।